देखिए मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ कमेंट्स भी हमारे पास में आए जिसमें ये बताया कि सर मेरी पत्नी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं जो है अब उसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ और मैं अपनी दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? कोई ऐसा प्रोविज़न है जिसके तहत मैं सेकंड मैरिज कर सकता हूँ? तो देखिए आज मैं आपको इस सवाल का जवाब आपको स्पष्टली दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा घुमा फिरा के बात नहीं करनी है मुझे। सीधी सीधी मैं बात करूँगा कि देखो, जो पुराना लॉ था, हिंदू मैरिज एक्ट, वही आज है। बदलाव कहाँ हुआ है? सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीन चीजें बदली गई हैं। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट पहले भी था और आज भी है, और हिंदू मैरिज एक्ट जैसे पहले लागू होता था वैसे आज भी लागू होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है इस प्रश्न से बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं कि एक शादी हो चुकी है और उसके बाद कुछ परेशानी आई है आपकी, चाहे आपका पार्टनर कोसा कैसा भी हो, खराब हो, अच्छा हो, कैसा भी है। अच्छे होने पर तो कोई शादी दूसरी नहीं करता है, लेकिन खराब जहाँ होता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सोचता है भी इस परेशानी से बाहर निकलें। और इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए हमारे पास और ऑप्शन नहीं है दूसरी शादी के सिवा। तो अगर सेकंड मैरिज आप करना चाहते हैं तो आप पहले तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर किसी प्रकार से आपके सामने वो परिस्थिति आती है जहां पर आप हर प्रकार से बस टूट गए हैं और ये सोचते हैं सर इस चीज से इससे छुटकारा पाना संभव नहीं है, या फिर लड़ना ही है, या फिर समझौता होगा ही नहीं, या फिर बहुत समय हो गया है जो लड़ाई आपकी लड़ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में या फिर आपने कोई तलाक का या कोई मुकदमा डाला था उस वो डिसमिस हो गया है, तो भी आपके सामने परिस्थिति ऐसी चीज आ रही है कि जहां पर आपके हिसाब से कहीं ना कहीं आप इतना परेशान हो गए हैं कि आपके पास में सेकंड मैरिज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज मैं आपको उन सब चीज़ों, जो भ्रम आपके मन में है, उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकाल दूंगा, उस भ्रम से भी आपको बाहर निकाल दूंगा जिसमें आपको कहीं ना कहीं लीगलिटी के बारे में नहीं पता होता है और आप जो है स्टेप आउट हो जाते हैं। सबसे पहली बात देखिए, अगर आप फर्स्ट मैरिज हो रही हैं, पहली शादी आपकी हो गई है, तो दूसरी शादी करने के लिए पहली शादी से आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा। ये एक नियम है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि सेक्शन 13A और 13B में दिया हुआ है। क्योंकि आप शादी का बंधन जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो पूरे जन्म का है, इस जन्म में तो रहना ही रहना है आपके लिए, लेकिन सेकंड जन्म जो करना है आपका वो बात की बात है, लेकिन इस जन्म में आपको रहना ही है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर एक मैरिज होते हुए सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो पहले से आपको डाइवोर्स होना मस्ट है, ये नियम कहता है, कानून कहता है। अब बहुत सारे पति हो या पत्नी हो, वो परेशान इतना हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। तो वहां पर अधिकतर लोगों का, चाहे पत्नी हो पति हो, दोनों हो, कहीं ना कहीं पीड़ित कोई ना कोई है। जहां पर अच्छा पति है तो वहां पत्नी खराब है, और जहां पत्नी अच्छी है तो वहां पति खराब है, दोनों में से कोई ना कोई खराब है ही। तो जहां पर आपका पार्टनर आपके साथ मैच नहीं करता है, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा समस्या बड़ी हो गई है और अब जो है वो लगातार आपके सामने एक ही हिंट आ रहा है कि भाई अब कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो देखिए ऐसी परिस्थिति में आपके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चोरी चकारी से किसी प्रकार से अपनी शादी कर रहे हैं। हालांकि वो शादी जो है वो किसी न किसी प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद जो है आप कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में रहेंगे और आप जो है हो सकता है कि कानून के दायरे में आप आकर किसी न किसी प्रकार से कोई गलती कर दें, तो वो गलतियां ना करें जिस गलतियों से आप कहीं ना कहीं बाद में फंस जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए जो लोग जिन्होंने शादी सेकंड मैरिज कर भी लिए, चोरी छिपे से कर लिए या फिर बिना तलाक के लिए कर ली है, वो कहीं ना कहीं इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो शादी उजागर नहीं होनी चाहिए। अगर उजागर हो जाती है, मैं इस चीज के लिए आपको नहीं कहूंगा कि आप सेकंड मैरिज करें बिना तलाक के, क्योंकि मैं भी कानून से बंधा हुआ हूं। तो आपको जो है सेकंड मैरिज करने से पहले ये चीजें अपनानी है कि आपको तलाक लेना है। अगर तलाक नहीं हो पा रहा है तो सेटलमेंट कर लीजिए, सेटलमेंट के द्वारा आप बाहर निकल सकते हैं शादी से। और अगर नहीं हो रहा है तो देखो आज के टाइम में बहुत सारे लोग चोरी छिपे ये सब चीजें कर रहे हैं, जो कि एक गलत तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब कानून से चीजें नहीं हो पाती हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टेप ले रहा है, वो रिस्क ले रहा है कि भाई जो होगा सो देखा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये रिस्क आपके ऊपर है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी को शादी का नाम ना दें, सेकंड को आप किसी और को नाम दे दें, मतलब लिव इन में रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, बिना शादी के रह रहे हैं, ऐसी चीजें भी कह सकते हैं आप। लेकिन आप शादी करने के बाद सेकंड अगर मैरिज कर रहे हैं तो आपका ये रिस्क है, ये आप ले सकते हैं कानूनी रूप से। अगर आप ये चीजें सिद्ध हो जाती हैं किसी प्रकार से, वो महिला जो आपकी फर्स्ट वाइफ है वो अगर सिद्ध कर देती है किसी प्रकार से कि आपको आपने चोरी छिपे शादी करी है या फिर शादी करके रह रहे हैं किसी और के साथ में, तो फिर कहीं ना कहीं आपको पनिशमेंट मिल सकता है।
लेकिन जो लोग शादी करके रह रहे हैं या चोरी छिपे के रह रहे हैं या किसी प्रकार से भी उनका आगे चल रहा है, तो वो देखो उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिस्क ली है। उनको भी पता है कि कानून में कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, दूसरा ऑप्शन ही ठीक है। तो फिर वो व्यक्ति जो है वो अपना रिस्क लेते हुए आगे बढ़ रहा है। कहते हैं ना, जिस एक प्रकार से चोरी, जैसे चोरी होती है, चोरी का मतलब ये है कि पकड़ गए तो जेल है, और नहीं पकड़े तो बाहर है। तो ऐसी परिस्थिति में ये आपको डिपेंड करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिस्क को लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। सेकंड मैरिज करना एक रिस्क है, अपने आप में रिस्क है विदाउट मैरिज, ये स्पेशली मैं आपको कह देता हूँ। और जो लोग कर रहे हैं या फिर जो लोग रह चुके हैं या फिर या ये इनके मन में प्रश्न होता है कि सर दूसरी शादी कर सकते हैं क्या, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसके लिए आपको एडवाइस नहीं कर सकता हूँ कि आप जो है किसी प्रकार से सेकंड मैरिज करें। लेकिन अगर आपको, आपके अंदर हिम्मत है, कानून में रिस्क लेने की हिम्मत है, आपको जो भी वो है होगा तो देखा जाएगा, अगर ऐसी आपकी भावना है तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से आपके लिए कोई इसमें सलाह मशवरा नहीं है। लेकिन और भी कोई जानकारी अगर आप हमसे चाहते हैं इसके संबंध में, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमें लीगल एडवाइस हमारी ले सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।